हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में कि कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट्स किस बीमारी में दी जाती है। हम आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी जानकारी देंगे, तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो दोस्तों लिस्ट में पहले नंबर पर हमारी जो एंटीबायोटिक टैबलेट आती है, इस टैबलेट का नाम है सिफैक्जिम टैबलेट। दोस्तों ये सिप्लोरिस फॉरेन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स टैबलेट होती है, जिसका जो काम होता है दोस्तों वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करना होता है। तो इसमें सबसे पहला जो इसका यूज़ होता है वो होता है दोस्तों टाइफाइड बुखार में, और इसका दूसरा जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो होता है यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर स्किन इन्फेक्शन, अगर जो है त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान के अंदर सूजन हो जाती है या कान में कोई भी दिक्कत हो जाती है, कान बहने लगता है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर इंजरी, अगर कहीं इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। नेक्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक टैबलेट आती है दोस्तों, इसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। ये 250 और 500 मिलीग्राम की पैकेजिंग में आती है। ये जो होती है मैक्रोलाइड्स ग्रुप की एंटीबायोटिक टैबलेट होती है, जिसका जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो होता है नमूनिया में। अगर किसी को, बच्चे को या फिर बड़े को नमूनिया हो जाती है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है जिसे हम लंग इन्फेक्शन बोलते हैं, उस लंग इन्फेक्शन में भी इसको दिया जाता है। या फिर कॉमन कोल्ड, हल्की मुल्की सर्दी हो जाए, खांसी जुकाम छींके आने लगे, तो उस कंडीशन में हम एजिथ्रोमाइसिन को देते हैं। या फिर एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाए, कान बहने लगे, कान में जो है ईचिंग होने लगे किसी तरह की, या कान में स्वेलिंग आए, तो उस कंडीशन में भी हम इसको देते हैं। फिर नेक्स्ट इसका जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो होता है थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब गले में इन्फेक्शन, गले में सूजन हो, गले में दर्द वगैरह हो, गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट आती है वो आती है सिफोडोक्साइम टैबलेट। दोस्तों ये काफ़ी सुपीरियर साल्ट होता है। तो दोस्तों इसका जो इस्तेमाल होता है सिफोडोक्साइम टैबलेट का वो होता है टाइफाइड बुखार में। दोस्तों टाइफाइड बुखार में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट माना जाता है। दूसरा जो काम होता है दोस्तों इसका साइनाइटिस में होता है, जिसे छींके जुकाम वगैरह रहता है जिस भी पेशेंट्स को, जिसे हल्का सा मौसम चेंज हो जाने पर छींके जुकाम नज़ला स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम साइनाइटिस बोलते हैं, उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। या फिर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब की नली में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उसकी कंडीशन में भी हम इसको देते हैं। या फिर दोस्तों थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब गले में इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी तरह का, तो तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर लास्ट में दोस्तों स्किन इन्फेक्शन, अगर स्किन में, त्वचा में, खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है या कील मुहासे वगैरह निकलने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों हम इसको दे देते हैं। ये काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक मानी जाती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक टैबलेट आती है इसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। दोस्तों ये 250 mg और 500 mg की पैकेजिंग में आती है। दोस्तों इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है इंजरी, अगर किसी का चोट लग जाए, घाव हो जाए गहरा, तो उस घाव को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर दोस्तों फीवर, किसी को कॉमन फीवर हो जाए, अचानक जो है ठंड लगने से बुखार आ जाए, तो हल्के मुल्के बुखार को उतारने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर थ्रोट स्वेलिंग, गले में सूजन हो जाती है, हम कुछ खा लेते हैं गरम तला भुना, तो उसकी वजह से जो गले में सूजन हो जाती है, उस सूजन को कम करने का काम भी इस टैबलेट का होता है। या फिर लास्ट में दोस्तों एयर इन्फेक्शन, कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कान बहने लगता है, कान के ऊपर सूजन आ जाती है या कान में कोई दिक्कत हो जाती है किसी भी तरह की, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक टैबलेट आती है दोस्तों ये है सिफोरोक्साइम टैबलेट। ये सेकंड क्लास की एंटीबायोटिक होती है और काफ़ी कॉस्टली होती है। ये जॉइंट इन्फेक्शन, अगर हड्डियों के जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि अपने घुटनों की हड्डी है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, या कोहनी की हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है किसी तरीके का, पस पड़ने लगती है हड्डी में, तो उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। या फिर लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। या फिर नमूनिया, अगर नमूनिया हो जाए किसी को, तब भी इसका काम अच्छा होता है। या फिर जो है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जो है पेशाब की नली वगैरह में इन्फेक्शन हो जाए, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर लास्ट RIT इन्फेक्शन, मतलब जो है दोस्तों रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI इन्फेक्शन, तो इसमें जो है दोस्तों गले में अगर सूजन आ जाए, फेफड़ों में कोई दिक्कत हो, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो जाए, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी और महंगी एंटीबायोटिक होती है।
फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी मेट्रियानाडाजोल टेबलेट, जो कि 200 और 400 mg की पैकेजिंग में आती है। दोस्तों इसका जो काम होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में काम करती है ये। अगर किसी को डायरिया वगैरह हो जाता है, लूज मोशन होता है या फिर कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है तो उस कंडीशन में ये काम करती है। या फिर दोस्तों यूटीआई इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड में भी इसका यूज़ होता है। या फिर दोस्तों बोन इन्फेक्शन, अगर हड्डी में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक आती है दोस्तों, ये आती है लेंजोलाइड टैबलेट। दोस्तों ये लेंजोलाइड टैबलेट जो होती है ये 600 mg की पैकेजिंग में आती है। ये भी काफ़ी जो है सुपीरियर साल्ट होता है एंटीबायोटिक में। इसका जो काम होता है दोस्तों वो होता है लंग इन्फेक्शन। अगर फेफड़ों में किसी का इन्फेक्शन हो गया, फेफड़ों में पस वगैरह भर गई तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, मतलब जो है स्किन का अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उस पर अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर नमूनिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगला है दोस्तों हेड इंजरी। अगर किसी का हेड इंजरी हो जाए, मतलब सिर में चोट लग जाए, तो उसके सिर के चोट को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर दोस्तों आरटीआई इन्फेक्शन, मतलब जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फेफड़ों में की नलियों वगैरह में सूजन वगैरह आ जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक जो है टॉप क्लास की एंटीबायोटिक होती है। फिर दोस्तों लास्ट हमारी जो मेडिसिन आती है एंटीबायोटिक, वो आती है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट। दोस्तों ये काफ़ी जो है अच्छी मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक। ये जो है पेनिसिलिन टाइप के एक ग्रुप की एक मेडिसिन होती है, जो कि दोस्तों ब्रोंकाइटिस में काम करती है। फेफड़ों की जो एक बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। या फिर सर्जरी, जैसे किसी की सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन वगैरह हो, तो उसको भी इस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। सर्जरी में काफ़ी अच्छा काम करती है। या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, उस दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर दोस्तों वूफिंग कफ, मतलब जो है किसी को काली खांसी हो जाए, खांसी नहीं जा पाती काफ़ी सारी एंटीबायोटिक से, तो फिर लास्ट में ये मेडिसिन दी जाती है, जिससे खांसी को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। तो दोस्तों ये सारी एंटीबायोटिक्स थी जिसके बारे में आपने जाना कि कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी में दी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।